हाँ। अल्लाह फ्रेंड्स, जो 10वां सेशन है इसमें आपका फिर स्वागत है। पिछली बार हमने जो स्लाइड आप देख रहे हैं, जॉर्ज टाउनशेंड, इसको स्क्रीन पे आई थी और फिर टाइम जो है ख़त्म हो गया था, इसलिए हम कुछ बता नहीं पाए थे इनके बारे में। तो जो जॉर्ज टाउनशेंड हैं, वो एक बहुत महान क्रिश्चियन स्कॉलर्स थे। और डबलिन के अंदर एक सेंट पैट्रिक कैथेड्रल है। वहाँ में ये कैनन की पोस्ट पे थे। कैनन बोलते हैं जो बिशप के नीचे रहता है और कई पादरियों का वो हेड होता है। तो कैनन की पोस्ट पे थे। और एक जो दूसरा चर्च है उसके अंदर वो आर्क ऑफ डिकॉन की पोस्ट पे थे। आर्क ऑफ डिकॉन बोलते हैं एक तरीके से बिशप की आंख। यानी बिशप, यहाँ भी बिशप के नीचे वो काम करते थे और कई जो प्रीस्ट थे उनके वो लीडर थे। तो बहुत अच्छी पोस्ट पे होने के बाद भी जब उनको बहाई मैसेज मिला तो उन्होंने खुद इसको स्टडी किया। बहाउल्लाह की राइटिंग, बाइबल की प्रोफेसी और उस सब को अध्ययन करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे कि जो जीसस हैं, बहाउल्लाह के रूप में उनका आगमन हो चुका है। तो इन्होंने अपने जितने भी पोस्ट थी उन सब का त्याग किया और बहाउल्लाह के मैसेज को स्वीकार किया। उसके बाद फिर इन्होंने जो अपने सहपाठी थे उनके लिए जो आपको नीचे दिया गया है, द ओल्ड चर्चेज एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके एक बुकलेट जैसी निकाली थी, जिसमें उनके पुराने जो साथी पादरी थे उनको बहाउल्लाह का मैसेज उन्होंने दिया था। फिर इन दो प्रॉफिट्स के लिए, जीसस के लिए और बहाउल्लाह के लिए, उनका जो प्रेम था, उनकी जो आस्था और उनका जो सम्मान था, उसका प्रतीक उनकी एक रिमार्केबल बुक है, क्राइस्ट और बहाउल्लाह के नाम से। तो ये जॉर्ज टाउनसेंड थे। अब इसके बाद फिर जो है हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बाइबल की प्रोफेसिस का हम अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी स्लाइड पे हम आ जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि अ, ये जो स्लाइड है दूसरी वाली, इसमें जितनी भी प्रोफेसिस ली गई हैं वो बाइबल की वो है, वो प्रोफेसिस हैं जो नंबर पे आधारित हैं, संख्या पे आधारित हैं, काउंटिंग पे आधारित हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2300 दिन, 1260 दिन, 1290 दिन, 70 वीक्स, 666, 7 क्राउन्स एंड 10 हॉर्न्स, यानी 10 मुकुट और सिंह। तो ये ऐसी प्रोफेसिस हैं जिनके अर्थ को समझने का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। क्योंकि जहां से ये प्रोफेसी ली गई हैं, मेनली वो दो पुस्तकें हैं। एक तो ओल्ड टेस्टामेंट की दानियल नबी की पुस्तक, बुक ऑफ डैनियल, और दूसरी जहां से ली गई है वो न्यू टेस्टामेंट की बुक ऑफ रिवॉल्यूशन, या जिसको प्रकाशित वाक्य के नाम से भी जानते हैं। तो जो जो डैनियल की प्रोफेसीज हैं, वो चार प्रोफेसीज हैं जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो उन्होंने न केवल प्रोफेसी दी, बल्कि यहाँ तक लिख दिया कि मैं अपनी प्रोफेसी को सील कर देता हूँ। ये तभी खुलेंगी जब अंतिम समय आएगा। और वो अंतिम समय में जो समझदार व्यक्ति है वही इसकी व्याख्या करेगा, अन्यथा इसकी व्याख्या और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन मित्रों ने इसकी कोई व्याख्या नहीं की हो। इन नंबरों की उन्होंने व्याख्या की है, लेकिन बस एक गैस से, एक अनुमान है जो उन्होंने लगाया है। सही व्याख्या वो कर नहीं सकते। और क्योंकि इनमें से बहुत सारे नंबर इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को रिजेक्ट कर दिया, उनको झूठा कहा,
इस्लाम को नहीं माना, इसलिए भी उनको दिक्कत आती है इस प्रोफेसिस को समझने के लिए। दूसरी बात और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि समझदार आदमी इसको बताए। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि अब्दुल बहा ने सम आंसर्ड क्वेश्चन के अंदर इन कुछ प्रोफेसिस का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हमारा भी एक्सप्लेनेशन उनमें से कुछ पे बेस्ड है। अब हम इसमें पहली प्रोफेसी की तरफ आते हैं जो बुक ऑफ डैनियल से ली गई है, और वो हमारी स्लाइड नंबर 3 है। स्लाइड नंबर 3 बुक ऑफ डैनियल की प्रोफेसी है। तो इसमें ये कहा गया कि एंड ही सेड अनटू मी, इनवाइटेड कामा में है, अनटू 2300 डेज। हिंदी में, तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो। और उसने मुझसे कहा 2300 सुबह और शाम तक। ये उर्दू के अंदर है, डैनियल की बुक, चैप्टर नंबर 8, प्रोफेसी नंबर 4। तो ये जो प्रोफेसी है इसके पीछे की कहानी ये है कि यरूशलेम के अंदर एक टेम्पल ऑफ सोलोमन, किंग सोलोमन, वो हुआ करता था। अभी भी है, पर वो जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था, उस टेम्पल ऑफ सोलोमन पे बहुत से बार आक्रमण हुए। कई बार वो टूटा फिर बनाया गया, टूटा और फिर बनाया गया। तो किसी पूछने वाले ने दानियाल नबी से ये पूछा कि ये सब कब खत्म होगा, यानी उसका बनना, टूटना, बिगड़ना, ये कब खत्म होगा और वो कब जो है फिर अपने असली रूप के अंदर आ जाएगा। तो दानियाल नबी ने उससे कहा कि जवाब जो उन्होंने दिया वो एक समझो एक ऐसा इशारा है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा 2300 डेज, 2300 डेज। तो ये 2300 डेज क्या है, देखिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। स्लाइड नंबर 4 पे हम आ जाएंगे। तो इस स्लाइड के अंदर आप इसको समझेंगे। तो समझने के लिए एक क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, उनके कथन की हम हेल्प ले रहे हैं। उनका नाम था विलियम मिलर। और विलियम मिलर ने बाइबिल की प्रोफेसीज को अध्ययन करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला था कि जीसस का आगमन बहुत करीब है। और वो ये सोचते थे कि कभी भी मार्च 1843 से मार्च 1844 के बीच में जीसस के आगमन की पूरी संभावना है। और ये एक बहुत अच्छे टीचर्स थे, प्रीचर्स थे क्रिश्चियन फेथ के। तो ये अलग अलग चर्च में जाके अपनी इन विचारों को और जिन प्रोफेसीज के द्वारा ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे वो उसको बताया करते थे। तो इनके बहुत सारे फॉलोवर्स हो गए थे, लगभग 1 लाख के करीब इनके फॉलोवर्स थे। फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने जो है 20 अक्टूबर 1844 को वो और उनके फॉलोवर्स आकाश की तरफ देख रहे थे कि अब जीसस आते हैं, अब जीसस आते हैं और बादलों के बीच में वो उतरेंगे। लेकिन जो उनकी ये मूवमेंट थी, जिसको मिलिराइट मूवमेंट भी कहते हैं, और जिसका उन्होंने नाम दिया था बेस्ट होप, कि जीसस का आना है ही, ये बिल्कुल बड़ी उम्मीद है हमारी। लेकिन वो उनकी बेस्ट होप ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट के अंदर चेंज हो गई, क्योंकि 20 अक्टूबर 1844 को वो मायूस हो गए। कोई आकाश से कोई चीज नहीं उतरी। काश उनको मालूम हो जाता कि इससे 5 महीने पहले, यानी 23 मई 1844 को बाप आ चुके थे और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि मेरे बाद जीसस का आगमन होगा।
तो वो उन तक पहुंच नहीं पाई। आज भी जो उन्होंने चर्च कायम किया था मिलेराइट मोमेंट से, सेवन एडवेंटिस्ट चर्च, वो आज भी है। और इतना उनको विश्वास है कि ये घटना हुई जरूर है। अगर धरती पे नहीं हुई तो वो आकाश के अंदर हुई है। अब इसके बाद हम अगली स्लाइड पे आते हैं। और अगली स्लाइड के बारे बारे में जब हम जानेंगे, पांचवें स्लाइड, तो इसमें कहा गया है 70 वीक्स। अब देखिए फिर एक संख्या हो गई, 70 वीक्स। और 70 वीक्स के अंदर अ, जो कहा है कि डिटरमिन्ड अप, 70 वीक्स आर डिटरमिन्ड अप दाई पीपुल, तेरे लोगों और तेरे शहर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। तो अगेन दानियाल नबी से किसी ने पूछा था कि ये जो यरूशलेम है, इस पे बार बार आक्रमण होते हैं, इसको बर्बाद किया जाता है, तो ये सारी चीजें कब खत्म होंगी? तो दानियाल नबी ने इसका जवाब दिया था कि तेरे लोगों और तेरे शहर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। और उससे आगे भी है, 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, और उसके अंत तक अपराध और पापों का होना थम जाएगा। तो ये जो है उन्होंने कहा था। और जहां से ये प्रोफेसी ली गई है वो है बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 और 24 नंबर की ये वर्स है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगली स्लाइड के अंदर हम इसको देखेंगे। और वो स्लाइड नंबर 56 है, सॉरी, S6 नंबर की स्लाइड है, उसकी तरफ हम आते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सबसे पहले इस टेम्पल को बनाने की बात जिस किंग ने की थी, उनका नाम आर्टेक्स रेक्सस था। और ये ऑर्डर उन्होंने दिया था, अपना पहला फरमान, पहला आदेश दिया था उन्होंने 457 बिफोर क्राइस्ट। तो ये पहली डिग्री थी इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की। उस कंस्ट्रक्शन के बाद फिर ये जो भविष्यवाणी है, ये जीसस के आने और उनके क्रूसिफिकेशन की तरफ इशारा करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीसस ने अपना जो शिक्षा वो लेके आए थे, उसका प्रचार शुरू किया था जब उनकी आयु 31 साल की थी। तो 31 की आयु में उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया, और केवल 3 साल के अंदर ही उनका क्रूसिफिकेशन कर दिया गया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। और तब उनकी आयु केवल 33 ईयर्स की थी। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो हम जो पहली इसके कंस्ट्रक्शन का आदेश था 457, इसके अंदर उनका क्रूसिफिकेशन का जो एज थी उसे जोड़ देते हैं, और वो इस तरीके से होता है 490 ईयर्स। और 490 ईयर्स या आप इसको 70 वीक्स है, इसको जब चेंज करेंगे डेज, तो ये 490 डेज होंगे। और बाइबिल के अंदर इजाकिल में ये कहा गया है कि जो ईश्वर का एक दिन होता है वो मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए ये 490 डेज कितने हो गए? 490 ईयर्स हो गए। तो 419 ईयर्स की ये जो भविष्यवाणी थी वो जीसस के आने और उनके क्रूसिफिकेशन के समय की भविष्यवाणी है। इसके बाद फिर हम डैनियल की बुक की अगली भविष्यवाणी की तरफ आते हैं, जो कि स्लाइड नंबर 7 के अंदर दी गई है। इसके अंदर जो वर्स है वो 12 चैप्टर्स की 7 वर्स है। और इसके अंदर मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ता हूँ ताकि हम टाइम को बचा सकें। हिंदी के अंदर है, और शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक रहेगी। इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे ये बाइबिल का ट्रांसलेशन जो इंडियन सोसाइटी ऑफ बाइबिल है उससे लिया गया है। उसमें 3.5
काल लिखा है। लेकिन इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर लिखा है फॉर ए टाइम, टाइम्स एंड हाफ टाइम्स। तो उसका मतलब यही होता है 3.5 ईयर्स होता है। अब ये भी जो है उस समय की बात है जब जो दानियाल नबी थे वो एक घटना का वर्णन करते हैं। वो ये कहते हैं कि नदी के पानी के किनारे पर एक आदमी जो जूट का ड्रेस पहने हुए था, उसने आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठाए और शपथ खाकर, जहां से ये वर्ष ली गई है, और शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक हो जाएगी। यानी जो जेरूशलेम का उजड़ना, बसना, और वो टेम्पल का टूटना और बनना, ये सारी चीजें जो है 3.5 साल तक खत्म हो जाएगी। अब 3.5 साल क्या होते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगली स्लाइड के अंदर हम इसको देखेंगे। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन ये है कि 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स को आप मंथ में चेंज कीजिए। तो 3.5 यानी 3.5 ईयर्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो 42 मंथ्स आ जाएंगे। 42 मंथ्स को आप दिन के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। तो दिन के अंदर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 42 × 30 आ जाएंगे 1260 दिन। 1260 दिन, वही बाइबल की जो बुक है इज़ाकेल की, उसके अनुसार फिर ये जो दिन है वो साल में हो जाते हैं 1260 दिन, या 1260 साल आप कहेंगे। और 1260 ये बाइबल के अंदर तीन चार अलग अलग जगह पे आया। और ये उसको इसलिए नहीं समझ पाते हैं 1260 को, क्योंकि इन्होंने जो इस्लामिक हिजरी कैलेंडर था उसको माना नहीं। तो इनके समझ में नहीं आता कि ये फिगर कहाँ पे अप्लाई हो रही है। लेकिन जो सच है वो सामने आ चुका है। 1260 हिजरी के अंदर ईशदुद बाब ने अनाउंस किया था नए युग के आने के बारे में। अब इसके बाद फिर हम अपनी अगली स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड नंबर 9 पर। स्लाइड नंबर 9 पर फिर अगेन दानियाल नबी की बुक से ही ये प्रोफेसी ली गई है। चैप्टर 12 ही है, और वर्स नंबर है 11। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स नंबर 11। और इसके अंदर कहा गया कि और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। तो इसके पीछे की एक कहानी यह है कि दानियाल नबी से किसी पूछने वाले ने पूछा कि ये बार बार जेरूशलेम उजड़ता है, बनता है, वहां पे बलि दी जाती है, और ये बलि देने वाली जो घिनौनी बात है ये कब खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि 1290 दिन पूरे हो जाने के बाद ये खत्म हो जाएगी। अब 1290 दिन, इसको समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम थोड़ा सा प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में भी कुछ जानें, क्योंकि उनकी हिजरत से ये भविष्यवाणी, उनके जो मक्का से मदीना गए थे उससे जुड़ी हुई ये भविष्यवाणी है। अगली जो हमारी स्लाइड है उसके अंदर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर कि जो पैगंबर साहब थे उनका जन्म 571 एडी के अंदर या क्रिश्चियन एरा के अंदर हुआ था। जब उनकी आयु 40 साल की थी, दूसरा बिंदु देखिए, 40 साल की जब उनकी आयु थी तब उन पे सबसे पहले कुरान शरीफ का अवतरण प्रारंभ हुआ था। और जो वर्ष आई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, वो थोड़ी सी ही आई थी, पूरी जो है नहीं आई थी। और वो समय था 610 का, कि पढ़ो ईश्वर का नाम लेके। ये पहली वर्ष थी जो उन पे आई थी, उसी से कुरान का नाम पढ़ो, उसी से इक़रा से कुरान शब्द बना। तो कुरान को पढ़ना और उसको समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो ये 40 साल की उम्र के अंदर हुआ था। पर 40 साल की उम्र के बाद एकदम से उन्होंने अनाउंस नहीं कर दिया था कि मैं ईश्वर की तरफ से एक दूत या नबी बन के आया। 3 साल तक ये बात किसी को मालूम नहीं थी सिवाय दो लोगों। एक तो उनकी धर्म पत्नी थी खदीजा, उनको मालूम थी। और एक खदीजा के रिलेटिव थे, उनको मालूम थी। बस इसके अलावा और किसी को मालूम नहीं था। 3 साल के बाद फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनको ईश्वर की तरफ से ये आदेश मिला कि आप तुम जो है लोगों को बताओ कि आप ईश्वर के दूत हो और आप क्या मैसेज लेके आए हो। तो ये जो पब्लिक प्रोकेशन प्रोक्लेमेशन था उनका, वो 613 क्रिश्चियन एरा यहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद फिर जब उन्होंने शुरू किया लोगों को बताना, तो लोगों ने बहुत कष्ट दिए। यहाँ तक कि ये प्लान बना लिया कि आज रात मोहम्मद को हम मार डालेंगे। तो वहां पे उन्होंने वो इकट्ठा भी हो गए थे अपनी तलवारें लेकर प्रॉफिट को शहीद करने के लिए। लेकिन उससे पहले ईश्वर ने उनको सूचना दे दी और उनसे कहा कि आप अपने बिस्तर पर अपने जो सन इन ला है हजरत अली, उनको सुला दीजिए और आप जो है यहाँ से मदीना की तरफ निकल जाइए। तो अपने एक मित्र के साथ, अबू बकर के साथ, वो मदीना की तरफ निकल गए थे। मक्का से मदीना जाने का जो साल है, उसी को हम हिजरत के नाम से जानते हैं। यानी अपने देश से जाना, हिजरत। और ये जो हिजरत का प्रोसेस है, ये आ, बहुत सारे प्रॉफिट से जुड़ा हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम लें तो जो मोजेस थे, प्रॉफिट मोजेस, उन्होंने 2 बार जो है हिजरत की थी। 2 बार वो मिस्र को छोड़ के गए थे। पहली बार वो गए थे मदाइन, जहाँ पे लगभग 10-11 साल तक वो चरवाहे का काम करते रहे। वहीं पे उनके मैरिज हुई थी। उसके बाद फिर दूसरी बार जब उन्होंने हिजरत की थी, तो अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को लेके वो इजिप्ट से बाहर निकले थे और सिनाई पर्वत की तरफ गए थे। मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि जो कृष्ण का जन्म हुआ था, वो जेल के अंदर मथुरा में हुआ था। और फिर वहां से उनके जो पिताजी थे, उनको लेके गोकुल की तरफ गए थे, नंद के पास। तो वो भी एक हिजरत थी। वो बचपन में उसके पिताजी ने उनकी हिजरत करवाई थी। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद, जो अभी आपको बताया कि वो मक्का से जो है मदीना की तरफ गए थे। इस तरीके से जो बहाउल्लाह थे, उनको भी जाना पड़ा था। लेकिन उनका जो जाना था, वो एक कैदी के रूप में था। वो अपने उससे नहीं गए थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया था, उनको देश निकाला दिया गया था। और वो आप जानते हैं कि उनकी जर्नी जो थी, वो फिर ईरान से इराक और फिर आगे अलग अलग पार्ट से होते हुए आखिर में अक्का पे पहुंची थी। अक्का के संबंध में इस्लाम में बहुत सारी हदीसें हैं, और ये हदीस को पूरा होना था। इसलिए कैदी के रूप में बहाउल्लाह को वहां पे ले जाया गया था। अब जो हमारी अगली स्लाइड है, उसमें हम इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है 1290 ईयर्स को। तो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका था, वो हमको अब्दुल बहा ने बताया। बाकी किसी के बस की बात नहीं कि इसको कैलकुलेट करके और वो उस टाइम निकाले जिस टाइम पे बहाउल्लाह ने 1863 में अनाउंस किया था कि वो युग अवतार हैं। वो जो जीसस हैं, वो अपने पिता के रूप में वापस आ गए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए जो पब्लिक प्रोक्लेमेशन था इस्लाम का, 613 सी, हम उसको लेंगे। और जो माइग्रेशन हुआ था, जो उनकी हिजरत हुई थी प्रॉफेट मोहम्मद की, वो 622 सी में हुई थी। ध्यान रखें इन 2 सालों को, 613 एडी या क्रिश्चियन एरा, और 622 क्रिश्चियन एरा। आप काउंट करेंगे तो ये 10 साल होते हैं। वे 10 साल की गैप थी।
10 साल की इस गैप को आप जो दानियाल नबी ने समय बताया था 1290, इसमें से 10 साल घटा दीजिए तो आ जाएगा 1280। ये 1280 वो हिजरी साल है, वो इस्लामिक लूनार कैलेंडर का साल है, जब बहाउल्लाह ने बगदाद के अंदर रिजवान के बाग में अपने युग अवतार होने की भविष्यवाणी की थी, घोषणा भी कर दी थी। और वो था 1863। वो कुछ लोगों की थी, बाद में आप जानते हो कि जब वो एड्रिनोपल में थे तो तब सब किंग्स वगैरह को उन्होंने लेटर लिखे थे और उसको आम कर दिया था। तो ये जो ग्रेट अनाउंसमेंट है, जिसको नबाए अजीम के नाम से हम जानते हैं, सर्व महान घोषणा, ये 1280 हिजरी के अंदर हुई थी। और बहाउल्लाह ने इसको बाग रिजवान के अंदर किया था। तो ये जो आपने प्रोफेसी देखी सारी, ये सारी प्रोफेसी दानियाल नबी की बुक से थी। अब जो अगली प्रोफेसीज हम देखेंगे वो 6 अलग अलग प्रोफेसीज हैं। और ये जो प्रोफेसीज हैं ये न्यू टेस्टामेंट की बुक ऑफ रेवलेशन से ली गई हैं। तो उसमें अगली स्लाइड जो हमारी आएगी 12 नंबर की, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें ये कहा गया था, ये जो बुक ऑफ रिवोल्यूशन की भविष्यवाणी है, खासकर उसके ये 12वें चैप्टर की भविष्यवाणी, ये बहुत रहस्यमय है और इनको समझना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अब्दुल बहा ने सम आंसर्ड क्वेश्चन के 13 नंबर के अपने चैप्टर में इनको, या 13 नंबर का जो उनका एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर इसको जो है उनको बताया है। तो ये जो भविष्यवाणी अभी हम ले रहे हैं, ये बुक ऑफ रिवलेशन के 12वें चैप्टर की है और पहली भविष्यवाणी। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ऐसा नहीं है कि हमारे क्रिश्चियन मित्रों ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया हो, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। पर उस एक्सप्लेनेशन को देखिए और इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, बहुत बड़ा अंतर। अक्सर यही होता है कि जो एक्सप्लेनेशन ईश्वर की तरफ से आना होता है या उसके अपॉइंटेड पर्सन की तरफ से आना होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। और जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं वो फिर कहानियां गढ़ लिया करते हैं। जैसे मुस्लिम्स जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कयामत के लिए बहुत सारी कहानियां बना ली हैं। जैसे जो क्रिश्चियन मित्र हैं, उन्होंने भी बहुत सारी कहानियां बना ली हैं। पर एक समय होता है, जैसे दानियाल नबी ने बताया था ना कि मैंने अपने भविष्यवाणी सील कर दिए। एक समय आएगा जब एक समझदार पुरुष जो इसको बताएगा। तो यहाँ अब्दुल वहा हम हमें इसका मतलब समझा रहे हैं। तो वो जो स्त्री है वो एक्चुअली एक सिंबल है इस्लाम के लिए। और जो सूर्य है उसके सर पर है। तो जो सूर्य है वो फारस का एक चिन्ह है, क्योंकि जो फारस के किंग्स थे वो अपने आप को आर्य महर कहते थे। महर जो है सूर्य को बोलते हैं, तो वो सूर्यवंशी जिस तरह हमारे यहाँ बोलते हैं उस तरीके से वो आर्य महर थे। तो फारस का जो साम्राज्य है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और जो ओटोमान साम्राज्य था वो भी बहुत बड़ा था, उसका जो चिन्ह था वो हरे रंग का चांद था। तो ओटोमान साम्राज्य जो ये चांद को रिप्रेजेंट करता। और जो 12 तानों का मुकुट था वो 12 इमाम हैं, जो इमाम अली से शुरू होके के 11वें इमाम हसन अस्करी तक आते हैं। और फिर जो जिनका बाब हैं वो फिर इसके बाद आए हैं। तो ये 12 वो हैं। अब इसको अगर किसी और तरीके से एक्सप्लेनेशन करें तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। फिर से मैं पढ़ता हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिए। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री यानी इस्लाम जो सूर्य ओढ़े था। यानी इतनी बड़ी उसकी साम्राज्य था कि उसके सर पर, यानी उसका फारस फारस पे भी या पर्शिया पे भी राज था,
और टर्की के अंदर भी उसका राज था। चांद उसके पांव तले था, और उसके सर पर 12 मुकुट थे, यानी जो 12 इमाम थे उनका मुकुट था। अब उसके बाद देखिए अगली 13 नंबर की जो स्लाइड है, हम उसकी तरफ आते हैं। 13वें नंबर की जो स्लाइड है, इसको फिर बुक ऑफ रिविलेशन, आप जितनी भी स्लाइड्स आएंगी बुक ऑफ रिविलेशन से ही है। और ये इसके 12 नंबर के चैप्टर की दूसरी वर्स है। इसमें कहा गया कि वो स्त्री जो अभी आपने नंबर 1 में पढ़ा था, इससे पहले वाली वर्स में, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा है कि वो स्त्री यानी वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि पारसों की